हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम है अभिषेक कानुड़िया और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यार से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटेंस पर न्यूमेरिकल। हमने सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर का डेरिवेशन लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जिसकी लिंक जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल सकती है। तो आप वहाँ पे जाएं और उसके फॉर्मूले को चेक करें। पर कभी आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने हैं तो उसके फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब भी 3 का फॉर्मूला आए तो यहां पर रेसिप्रोकल करना ना भूलें एंड में, क्योंकि बच्चे एलसीएम तो ले लेते हैं पर रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद रेसिप्रोकल करना ना भूलें। और कभी आपको सिर्फ 2 कैपेसिटर के लिए सीरीज निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लें। इस फॉर्मूले को याद कर लें, C1 × C2 अपॉन में C1 प्लस C2। और कभी पैरेलल हो तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं और उसको अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए, आपको A पॉइंट दिया हुआ है और एक B पॉइंट दिया हुआ है और A और B के बीच में इतना कुछ डायग्राम दिया हुआ है। तो देखिए क्या क्या दिया है। ये 3 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड, 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड, 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड। और आपको फाइंड क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। तो बच्चों हम निकालते हैं, टेंशन मत लीजिए। इतने बड़े डायग्राम हो या छोटे हो, बहुत ही सिंपल होते हैं। तो एक काम करते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए मैं एक काम करता हूँ, इन कैपेसिटेंस को 1 2 3 4 नाम दे देता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6, जिससे आसानी होगी पहचानने में कि कौन कौन से कैपेसिटेंस को मैंने सीरीज में ऐड किया है या पैरेलल में ऐड किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए, कभी आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3 पिकोफैराड, 2 पिकोफैराड और ये वाला 3 पिकोफैराड सीरीज में कनेक्टेड नजर आ रहे हैं। किस में कनेक्टेड नजर आ रहा है? सीरीज में। और बच्चों याद रखिए, एक ट्रिक है जो कभी भी गलत नहीं होती। हमेशा इतने बड़े डायग्राम में हमेशा शुरुआत यहाँ से, इस A और B से ना करें, हमेशा शुरुआत पिछले वाले एंड से करें। जैसे इस डायग्राम का सबसे पिछवाड़ा कहाँ है, इस तरफ है, तो यहीं से शुरू करें। आप देखें यहाँ पर ये तीनों की तीनों जो है सीरीज में है और जानते हैं सीरीज ऐसा होता है, हाँ है ना, इसी को सीरीज कहते हैं। तो ये बस ये क्या हो रहे हैं, थोड़ा सा आड़े टेढ़े कनेक्टेड है पर है तो सीरीज में। तो यहाँ पर दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर और चौथा कैपेसिटर क्या है बच्चों, सीरीज में है। तो हम क्या लिखेंगे, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3 और कैपेसिटर 4, 2 3 4 नाम है। इनको मैंने किस में कनेक्ट किया है बच्चों, सीरीज में। तो सीरीज के लिए हम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं और इक्विवेलेंट को मैं नाम दे देता हूँ, मान लीजिए मैंने इसे इसे C इक्विवेलेंट ही नाम देता हूँ मैं, C इक्विवेलेंट। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। तो C2 कौन है, 3 पिकोफैराड। पिको को नहीं लिख रहा हूँ मैं क्योंकि सारी चीज़ पिकोफैराड में ही है, इसलिए मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। 3 पिकोफैराड और ये कितना है, 2 है, और ये कितना है, वापस से ये 3 है। तो हम क्या ले लेते हैं बच्चों, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो बच्चों एलसीएम लें जल्दी से। 3 2 3 का एलसीएम होगा 6, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 2 का, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 3 का और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 2 का। तो बच्चों C इक्विवेलेंट का आंसर कितना आएगा, 3 + 2 5, 5 + 2 7, तो 7/6। और मैं हमेशा कहता हूँ लोग इसे रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं। तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा, 6/7 पिकोफैराड। क्या आएगा बच्चों, 6/7 पिकोफैराड। ये आंसर किसका है, इन तीनों का। तो एक काम करते हैं, हम इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं। तो ये रहा A, देखिए A के साथ कोई छेड़खानी नहीं। A के बाद कौन था, 3 पिकोफैराड, ये रहा 3। और ये जो है यहाँ पर कनेक्टेड है, कौन है बच्चों, ये 2 पिकोफैराड, ये भी कनेक्टेड है, ये 2 पिकोफैराड। और यहाँ पर B है, B से कौन कनेक्टेड है, 3 पिकोफैराड। सिर्फ हमने चेंज किस में लाया है, देखिए 1 2 3 इनमें तो कोई चेंज नहीं है। बस अब हमने क्या किया, इन तीनों का इक्विवेलेंट निकाला। और तीनों का इक्विवेलेंट कितना आया, अभी अभी हमने देखा। इन तीनों का इक्विवेलेंट, जिसे मैंने C इक्विवेलेंट नाम दिया था, क्या आ गया बच्चों, 6/7 पिकोफैराड। और मैंने इनको क्या नाम दिया है, 1 5 6। तो 1 5 6 लिख देते हैं, 1 5 और 6। अब आप बताएं
मैं आपसे हमेशा एक ही बात कह रहा हूँ, यही ट्रिक है कि कभी आपको सीरीज पैरेलल निकालना है तो पीछे से जाए, पिछवाड़े से घुसे। कहाँ से घुसे? अगवाड़े से नहीं। कहाँ से बच्चों? पिछवाड़े से घुसे। अब आप कभी पीछे से घुसते हैं तो आपको यहाँ पर एक चीज़ नज़र आएगी, रुकिएगा। ये देखिए, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर, बताओ किस में कनेक्टेड है? तो आप कहेंगे सर ऐसा को तो हम क्या कहते हैं? पैरेलल कहते हैं। हाँ है ना। ऐसे को हम क्या कहेंगे? पैरेलल। से पैरेलल क्यों? पैरेलल ऐसा ही तो होता है बच्चों, पैरेलल कुछ ऐसा होता है। हाँ है ना। ये पैरेलल है, बस हाँ सामने लिखे हुए हैं पर है तो पैरेलल। और सीरीज़ के ऐसे होते हैं जो लगातार कनेक्टेड हो, ये लगातार कनेक्टेड नहीं है। किस में कनेक्टेड है बच्चों? पैरेलल में। और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम पैरेलल का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो पैरेलल के फॉर्मूले को मैं C इक्विवेलेंट डैश नाम दे देता हूँ और इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ? ऐड कर देता हूँ। तो ऐड कौन सा कैपेसिटर होगा? एक तो 5 कैपेसिटर, 5वां कैपेसिटर पैरेलल है किसके? C इक्विवेलेंट के। और पैरेलल का फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है, दोनों को ऐड कर दो। तो 2 को और किसको? 6/7 को ऐड कर दें। हाँ है ना। तो कभी मैं 2 और 6/7 को ऐड करूं तो एलसीएम आएगा 7 और 7 2 ज़ा 14, 14 + 6 इज 20/7 पिकोफैराड। आपको ये बात समझ में आई होगी। तो बच्चों इसका मैं इक्विवेलेंट बनाऊं तो क्या बनेगा देखिएगा। तो ये देखिए एज इट इज़ 3 पिकोफैराड एज इट इज़, और इन दोनों की जगह अब आंसर आ चुका है। क्या आंसर आ चुका है बच्चों? C इक्विवेलेंट डैश का, जो कि है 20/7 पिकोफैराड। और यहाँ पर ये जो B है, B से ये कनेक्टेड है कैपेसिटर जिसका नाम है 3 पिकोफैराड। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही होगी। ये नाम है 1 और इसका नाम मैंने क्या दिया हुआ है? 6। ठीक है। अब आप देखें, अब A से B की तरफ जाएं तो A से B की तरफ जाएं तो ये तीनों किस में कनेक्टेड हैं बच्चों? सीरीज़ में कनेक्टेड है। किस में कनेक्टेड है बच्चों? सीरीज़ में कनेक्टेड है। अब सीरीज़ में कनेक्टेड है तो हम जो टोटल आंसर निकालेंगे उसे मैं क्या नाम दे रहा हूँ? C इक्विवेलेंट डैश डबल डैश, क्योंकि ये सारे की सारे किस में कनेक्टेड है बच्चों? सीरीज़ में। और सीरीज़ का फॉर्मूला तो आपको पता है, 1/C1 + 1/C2। ये ऑलरेडी 20/7 है तो रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा बच्चों? 7/20। और ये कितना हो जाएगा? 1/3। तो C इक्विवेलेंट डैश का जो फॉर्मूला आएगा, एलसीएम ले लें, कितना? 60। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 20 से, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 3 से, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा फिर से 20 से। तो ये जो आएगा वो आएगा 61/60 पिकोफैराड। पर ये आंसर किसका है? रेसिप्रोकल का। तो आपको टोटल आंसर निकालना है, तो टोटल आंसर जो होगा C इक्विवेलेंट डबल डैश इक्वल्स टू 60/61 पिकोफैराड। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आपको बता दूँ, लिखने के लिए मुझे इतना टाइम लगा, पर कभी आपको लिखने की छूट दी जाए कि मत लिखो, इतना मत लिखो, तो ये चुटकियों में आंसर आते हैं। सर कैसे आते हैं? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। चुटकियों में ट्रिक से कैसे करते हैं। 3 2 3 किस में कनेक्टेड है? सीरीज़ में। हाँ है ना। तो सीरीज़ का फॉर्मूला आप लगा लें, रफ में लगा लें, तो आंसर आ जाएगा 6/7। अब ये जो 6/7 है 2 के साथ किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होते हैं, तो 6/7 और 2 ऐड होके 20/7। अब ये तीनों जो हैं वो किस में कनेक्टेड है? किस में कनेक्टेड है बच्चों? देखिए तीनों, मैं ब्लू पेन से निशान बनाता हूँ। ये तीनों किस में कनेक्टेड हैं? सीरीज़ में। अभी सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो सीरीज़ का फॉर्मूला लगाएं। तो बच्चों चुटकियों में आंसर आते हैं इसके। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं सीरीज़ पैरेलल, तो फेवरेट होता है बोर्ड एग्ज़ाम का। या फिर आप कभी जेईई की तरफ जा रहे हैं या नीट की तरफ जा रहे हैं तो नीट और जेईई में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के। तो बच्चों जल्दी से इसे नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें, जल्दी करें। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड की 2014 एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को पूछा। तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं। मैंने आपसे कहा था जब भी ऐसे बड़े क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर दिमाग लगाए। यहाँ पर आपको क्या है, जितना बड़ा डायग्राम होगा वो उसको करना उतना ही आसान होगा। सर कैसे? तो मैं बताता हूँ। देखिए हमेशा पिछवाड़े पे जाए, पीछे की तरफ जाए, ये मेरी ट्रिक है। पीछे की तरफ जाए तो आप देखें ये 60
ये 60 और ये 60, ये भले से सीडी जैसे नजर आ रहे हैं पर है तो ये तीनों की तीनों सीरीज में। किस में कनेक्टेड है बच्चों? सीरीज में। इसको मैं फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर, थर्ड, इसको फोर्थ मान लेता हूँ, फिफ्थ मान लेता हूँ, इसे सिक्स मान लेता हूँ। तो बच्चों 1 2 3 आपको किस में नजर आ रहे हैं? सीरीज में नजर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसा नोट डाल देता हूँ, C1 C2 और C3 किस में कनेक्टेड है बच्चों? सीरीज में कनेक्टेड है। अब बच्चों 6 तक नाम है तो एक काम कर देता हूं, मैं इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसको 7वां मान लेता हूं, जिससे हाँ याद रहेगा कि भैया 1 2 3 का इक्विवेलेंट जो है 7वां है। तो बच्चों सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? तो सीरीज का होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो C1 है 60, C2 भी है 60 और C3 भी जो है वो है 60। एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 60। तो 1/60 1/60 1/60 इज 3/60। कभी हम इसे काटे तो क्या आंसर आएगा? 1/20। तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि गलती कहां होती है, आप एलसीएम तो ले लेते हैं, सॉल्व तो कर लेते हैं, पर रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा बच्चों? 1/20 का रेसिप्रोकल इज 20 माइक्रोफेराड। तो देखिए ये जो सीडी है वो सीडी अब छोटी बन चुकी है। तो अब मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाता हूं जो कि मजा आ जाएगा। तो ये रहा आपका ए। देखिए ए के साथ मैंने कोई छिड़कानी नहीं की है। 40 आपका एज इट इज, छोटा डायग्राम बना रहा हूँ 40, ठीक है। और ये जो आपने बनाया, इन तीनों की जगह मेरा 7वां कैपेसिटर आ चुका है, तो मैंने इन तीनों की जगह 7वां कैपेसिटर नाम दे दिया, जो कि कितना आ चुका है? 20 माइक्रोफेराड, ठीक है बच्चों। और ये रहा आपका बी पॉइंट। अब आप देखें तो यहाँ पे 10 10 और ये जो 3 का जो आंसर आया है, तीनों की तीनों पैरेलल में नजर आ रहे हैं। ये तीनों की तीनों जो है पैरेलल में है, तो ये 10 और ये वाला 10, एक ही बात है बच्चों। 10 माइक्रोफेराड और ये 10 माइक्रोफेराड और ये 20 माइक्रोफेराड क्या है? सबकी सब जो है पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आप कहेंगे सर कैसे? तो आपको मैंने कहा था, देखिए ये सेम कंडीशन पैरेलल की बन रही है। तो ये 7वां और 5वां और चौथा, तो हम क्या कहेंगे? 4 5 7 जो कैपेसिटर है C4 C5 और C7 किस में कनेक्टेड है बच्चों? पैरेलल में। तो जो इनका इक्विवेलेंट आएगा उसे मैं 8वां नाम दे देता हूँ, 8वां नाम देता हूँ। और पैरेलल का फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है, C4 C5 प्लस C7। तो इन तीनों को प्लस करते हैं तो 10 प्लस 10 प्लस 20, तो आपका 8 जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 40 माइक्रोफेराड। कितना आ गया बच्चों? 40 माइक्रोफेराड, ये आ गया। अब आप देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल हो चुका है। अब सिर्फ बचा कौन है? ए बचा है। ए से कौन कनेक्टेड है? 40 माइक्रोफेराड, ये रहा। और अब इन तीनों के तो आपने खेल लगा दिए, और तीनों का खेल लगा के आपके आंसर कितना आ गया बच्चों? 40 माइक्रोफेराड। इससे ये आप नीचे से ले जाए या सीधे ले जाए, पर आपको सीधे ले जाए या नीचे ले जाए क्या मिलेगा? बी मिलेगा रास्ते में। अरे भाई इन तीनों को आप क्या लिख चुके हैं? 40। तो अब इसे सीधे लिखे हैं या ऐसा करके लिखे हैं, बात तो वो सीरीज में ही होगी, हाँ है ना। अब यहाँ पर ये जो 8वां कैपेसिटर है और इसको आपने क्या नाम दिया था? छठा। ये 8वां और छठा जो है किस में कनेक्टेड है? तो आप कहेंगे सर सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर कहेंगे C6 और C8 किस में कनेक्टेड है बच्चों? सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसके फाइनल आंसर को मैं नोवा नाम देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1/C1 प्लस 1/C2, 40 और 40 का एलसीएम 1/40 1/40 इज 2/40 और काटा तो 1/20। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा बच्चों? रेसिप्रोकल करने पर 20 माइक्रोफेराड। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। मान लीजिए इस क्वेश्चन में मैं आपको और चेंज कर दूं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि मान लो ए और बी के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है बच्चों? बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी कितने वोल्ट की? 100 वोल्ट की। तो आपको चार्ज निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? चार्ज निकालना है। तो बच्चों आपको चार्ज निकालना है तो आपको चार्ज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या बच्चों? चार्ज Q इक्वल्स टू CV। टोटल कैपेसिटेंस तो आ चुका है कितना? 20 माइक्रोफेराड। माइक्रो इज 10⁻⁻6। और V कितना है बच्चों? V कितना है क्वेश्चन में? V है 100 वोल्ट
तो कभी आप इसे सॉल्व करें तो आंसर जो आएगा वो आएगा 20 × 10⁻⁴ कूलम। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि चार्ज निकालना इतना इम्पोर्टेंट, मतलब इतना टफ नहीं है जितना टफ जो है वो है कैपेसिटेंस निकालना। और कैपेसिटेंस निकालना भी टफ नहीं है, क्योंकि या तो सीरीज़ में होंगे या तो पैरेलल में होंगे। बस हमें पहचानना है कि सीरीज़ क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। सीरीज़ क्या होता है बच्चों, कभी लगातार कनेक्टेड हो तो सीरीज़ है, लगातार कनेक्टेड हो तो सीरीज़ है, और कभी ए से कनेक्टेड हो या फिर इस तरह से कनेक्टेड हो तो हम क्या कहेंगे, पैरेलल है। तो याद रखिएगा, बस फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है, जल्दी से आप इसे लिख लें, नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो करें जल्दी करें। हमें 2 क्वेश्चन और करने हैं जो कि दिमाग घुमा देंगे। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लें। चलिए बच्चों, अब हम एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपका दिमाग घुमा देगा कि क्या ऐसे भी क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं, क्या ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो मैं कहूँगा बिल्कुल आते हैं बच्चों, सिर्फ कंसेप्ट समझने की देरी है। कभी आपको कंसेप्ट समझ में आ गए तो सीरीज पैरेलल बहुत ही सिंपल चीज़ होती है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो आप देख रहे हैं कि आपको ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, और बीच में आपको 2, 3, 5, 10 माइक्रोफेराड दिए हुए हैं। तो बहुत से बच्चे जो हैं वो ये समझ रहे होंगे कि सर ये तो सीरीज़ में है। क्या है बच्चों, सीरीज़ में। पर आपको बता दूं, ये सीरीज़ में तब होते जब ऐसा क्वेश्चन होता, जब ऐसा दिया होता तो आप कहते हैं कि सर ये तो सीरीज़ में 2, 3, 5 और 10, ये ए और बी दिया होता। कभी ये चारों ऐसे दिए होते तो हम क्या कहते हैं, सीरीज़ में है, और सीरीज़ में होते तो सिर्फ फॉर्मूला लगाते आंसर आ जाता। पर दिक्कत ये है कि 2, 3, 5, 10 के बीच यहाँ पर एक वायर भी दिया हुआ है, जो एक तो यहाँ से कनेक्टेड है और एक कुछ यहाँ से कनेक्टेड है, और इसी वजह से ये क्वेश्चन जो है वो घुमावदार हो चुका है, थोड़ा सा अलग हो चुका है। तो देखिए मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बनाता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ए पॉइंट लेता हूँ जो कि दिया हुआ है, ये ए पॉइंट आपको दिख रहा होगा। ए के बाद मैं यहाँ चला, देखिए मैं चलते जा रहा हूँ, मैं जिग 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 चल रहा हूँ, ये चला चला चला, और इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, एक्स। तो ये चला और मैंने इसको नाम क्या दे दिया, एक्स दे दिया, देखिएगा, है ना। अब देखिए इस x के बीच कोई एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, तो ये पॉइंट भी क्या कहलाएगा, x कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, x कहलाएगा, हाँ है ना। तो बच्चों आप बताएं, और यहाँ पर कभी मैं b पॉइंट बना देता हूँ, b, तो b से जिग 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 चला, ये चला 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 चला, तो रास्ते में कौन मिला, रास्ते में मिला 10 माइक्रोफेराड मिला बच्चों, 10 माइक्रोफेराड। अब मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं y नाम देता हूँ। इसे क्या नाम देता हूँ, y नाम देता हूँ। देखिएगा मैं इसे y नाम दे रहा हूँ, क्या नाम दे रहा हूँ, y। अभी यहाँ पर कुछ कनेक्टेड नहीं है, तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, y होगा, हाँ है ना, होगा कि नहीं। और देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये a है, तो a से यहाँ पे पॉइंट को हमने x नाम दिया, तो यहाँ पर कोई कनेक्टेड नहीं है, तो इसे भी मैं क्या नाम दूंगा, x नाम दूंगा, हाँ है ना। अब आप कहेंगे सर ये x है तो इसको x क्यों नहीं दे सकते, इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि बीच में एलिमेंट आ गया है, और एलिमेंट आ गया है तो यहाँ पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच का कैपेसिटेंस अलग हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर x और y का नाम ध्यान से रख रहे हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट तो हो गया कौन सा, ब्लू वाला x, और B के पास वाला जो पॉइंट है उसको क्या नाम दे दिया मैंने, y। अब चलिए देखते हैं मैं क्या करने वाला हूँ। देखिए अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। x और y के बीच क्या कनेक्टेड है, 2 माइक्रोफेराड। तो x और y के बीच क्या कनेक्टेड है बच्चों, 2 माइक्रोफेराड। मैंने किसके काम लगा दिए, इस वाले कैपेसिटर के। अब बच्चों बताओ y और x के बीच क्या कनेक्टेड है, y और x के बीच 3 माइक्रोफेराड। तो y और x के बीच क्या कनेक्टेड है बच्चों, 3 माइक्रोफेराड। कोई दिक्कत, मैंने इसके भी खेल लगा दिया। अब इसकी बात देखें, x और y के बीच क्या कनेक्टेड है, तो आप कहेंगे सर 5 माइक्रोफेराड। तो x और y के बीच क्या कनेक्टेड है बच्चों, 5 माइक्रोफेराड। ठीक है, मैंने सभी के खेल लगा दिए, और ये 10 माइक्रोफेराड एज इट इज। आप देखिए मैंने क्या किया, ये a पॉइंट था, ये रहा a, ये B पॉइंट था, ये B से मैं इधर चला तो मुझे रास्ते में मिला 10 माइक्रोफेराड,
और ये बी पॉइंट है तो इसे बी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते सर? क्योंकि बी ये पॉइंट है और बीच में कभी कैपेसिटर आ जाए तो इस पॉइंट का नाम चेंज हो जाता है, तो इसका नाम क्या हो गया, मैंने वाई रख दिया। अब ये वाई है तो ये वाला भी क्या होगा, वाई होगा। और ये कभी एक्स है तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, एक्स होगा। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर ये नाम क्यों चेंज हो गया, तो एक काम करो, इसको नाम एक्स ही दे दो, ठीक है, क्योंकि पॉइंट एक्स है तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, एक्स ही होगा। तो एक काम करते हैं, इसको मैं एक्स ही नाम देता हूँ, ये रहा एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है, ये x है तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, x, ये x ही होगा, हाँ है ना। तो आप लिख लीजिए फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन x एंड b। अब बच्चों बताओ 5, 2, 3 किस में कनेक्टेड है, तो आप कहेंगे सर 5, 2 और 3 किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में। और पैरेलल का फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल होता है बच्चों, बताएं पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है। तो पैरेलल का फॉर्मूला जो होगा वो होगा C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एडिशन हो जाएगा तो 5, 2 और 3 का एडिशन होके कितना हो गया बच्चों, 5 और 2 7 और 3 10 माइक्रोफेराड हो गया, 10 हो गया। अब बच्चों बताओ इसका जो आंसर आया वो पैरेलल का था। किसका था बच्चों, पैरेलल का। अब एक इक्विवेलेंट डायग्राम बन जाएगा, क्या बनेगा, ये रहा x से क्या आंसर आया बच्चों, 10 माइक्रोफेराड आया। 10 के बाद बीच में कौन मिला, y मिला। और y के बाद ये वाला फिर से 10 माइक्रोफेराड मिला। सर कौन सा, देखिए इन तीनों से 10 मिला, फिर y आया और y के बाद फिर 10 आया। अब बच्चों बताओ ये दोनों अब किस में कनेक्टेड है, तो आप कहेंगे सर 10 माइक्रोफेराड और 10 माइक्रोफेराड जो हैं इस बार किस में कनेक्टेड हैं, तो जवाब है सीरीज में कनेक्टेड है। किस में बच्चों, सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, बताओ क्या होता है, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/10 इज 2/10 और रेसिप्रोकल किया तो क्या आएगा 10/2 और 10/2 कितना होता है बच्चों, 5 माइक्रोफेराड। ये 1/5 है तो ये कितना हो गया, 5 माइक्रोफेराड। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब था पर मज़ा आ गया होगा आपको ये करके। देखिए मैं फिर से समझाता हूँ, ये x है तो ये भी x होगा और ये x है तो ये भी x होगा। पर ये x क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बीच में क्या आ गया, एलिमेंट आ गया, इसलिए। अब देखिए ये b है तो ये b नहीं होगा, इसको हमने अलग नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, y। ये y है तो एलिमेंट नहीं होने की वजह से ये भी y हो गया। तो x और y के बीच 2 है, y और x के बीच 3 है, x और y के बीच 5 है, ये हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। x और y के बीच 2 है, x और y के बीच 3 है, x और y के बीच 5 है, हमने सबको कनेक्ट कर दिया और ये 10 एज इट इज़। इसके बाद तो बहुत ही सिंपल, ये तीनों पैरेलल में है तो एडिशन कर दिया और जो आंसर आया इसके साथ सीरीज में है तो उसका फॉर्मूला लगा दिया। जल्दी से इसे नोट डाउन करें। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन जो है आपको करने हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चन दे दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपको कभी डाउट पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए और अपना मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो आप जो है जो करना चाहे मुझे कर सकते हैं और आप इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट डाउन करें, जल्दी से। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच। और ए और बी के बीच बहुत ही तिकड़म चल रही है। देखिए क्या घटिया सा डायग्राम है, कितना गंदा सा डायग्राम है। चलो देखते हैं इस डायग्राम को, समझते हैं। तो देखिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि डायग्राम को हमेशा पीछे से ही वॉच करें। तो सबसे पहले आपको क्या नज़र आ रहा है, 1 माइक्रोफेराड बना ले। तो सबसे पहले ये रहा ए पॉइंट और ये रहा बी पॉइंट। तो सबसे पहले आपको क्या नज़र आ रहा है, 1 माइक्रोफेराड बना ले, बनाते जाए। तो ये 1 माइक्रोफेराड एज इट इज़। अब आप कभी ध्यान से देखें तो ये जो 1 माइक्रोफेराड है और ये जो 1 माइक्रोफेराड है क्या है बच्चों, सीरीज़ में। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे फर्स्ट कैपेसिटर मान लेता हूँ, इसे सेकंड मान लेता हूँ, इसे थर्ड, इसे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। ये समझने में आसानी होगी। तो बच्चों सेकंड और थर्ड कैपेसिटर के बारे में आपकी क्या राय है, ये 1 तो एज इट इज़। तो आप कभी देखें तो सेकंड और थर्ड कैपेसिटर जो है वो किस में कनेक्टेड है बच्चों, सीरीज़ में।
तो मैं इसके इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बता दूं। इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में रेसिप्रोकल्स, तो 1 अपॉन में 1, 1 अपॉन में 1, 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, और C2 की वैल्यू 1 है, C3 की वैल्यू भी 1 है, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 इज 2। कितना होगा बच्चों? 2। और बच्चे से रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं, तो आंसर क्या आएगा? 1/2 माइक्रोफेराड। किसका आंसर आया बच्चों? इन दोनों का। तो इन दोनों का मिला के जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/2 माइक्रोफेराड आ रहा है बच्चों। अब आप देखें ये चारों, इन चारों के बारे में आपकी क्या राय है? ये चारों किस में कनेक्टेड हैं? सीरीज़ में। ये भी किस में कनेक्टेड हैं बच्चों? सीरीज़ में। तो C4, C5, C6, C7 किस में कनेक्टेड है बच्चों? सीरीज़ में। तो बच्चों बताओ इनके इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आएगा? 1 अपॉन में C4, 1 अपॉन में C5, 1 अपॉन में C6 प्लस 1 अपॉन में C7, और सबकी वैल्यू 1 1 1 है। तो बच्चों क्या आंसर आएगा आप बता सकते हैं? आंसर आएगा 4, और इसका रेसिप्रोकल करना ना भूले, तो इसका जो रेसिप्रोकल आएगा 1/4 माइक्रोफेराड। हाँ है ना? तो बच्चों कभी हम ध्यान से देखें तो ये जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1/4 माइक्रोफेराड। तो आप समझ सकते हैं कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये 1 है, ये 1/2 है, ये 1/4 है, तो अगले का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों? 1/8 आएगा। अगले का आंसर जो आएगा वो आएगा 1/16 आएगा, और अगले का जो आएगा 1/32 आएगा। अब कभी मैं इसे मैं 1 नाम दे रहा हूँ, इसे मैं फिर से एक काम करता हूँ, ए नाम दे देता हूँ, x नाम देता हूँ x, इसे नाम देता हूँ y, इसे देता हूँ z, और इसे देता हूँ w एंड सो ऑन। अब बच्चों बताओ x, y, z, w ये सारे कैपेसिटेंस किस में कनेक्टेड हैं? तो आपको याद होगा ये किस में कनेक्टेड हैं? पैरेलल में। तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा? पैरेलल का आएगा, तो Cx प्लस Cy प्लस Cz प्लस Cw। सर क्यों? क्योंकि ये सब जो है, अब ये जो सब जो हैं वो किस में कनेक्टेड हैं बच्चों? किस में कनेक्टेड हैं? पैरेलल में। और पैरेलल का फॉर्मूला ये होता है। तो सबको ऐड कर दो, करो ऐड। ये ऐड कब तक होगा बच्चों? कब तक होगा? इन्फिनिटी तक। तो ऐड करते हैं, तो C इक्विवेलेंट डैश डबल डैश, क्योंकि डैश में नाम दे चुका हूँ, तो डबल डैश इक्वल्स टू क्या होगा? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस सो ऑन। क्या आपको ये कोई सीरीज़ बनते हुए दिख रही है? क्या ये आपको सीरीज़ बनते हुए दिख रही है? तो आप कहेंगे हाँ सर ये बनते हुए दिख रही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वो भी कहाँ तक? अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्यों सर? क्योंकि कभी आप देखें तो पहली टर्म 1 है, दूसरी क्या हो रही है? 1/2, तीसरी 1/4। तो कभी हम इसकी a देखें, फर्स्ट टर्म देखें तो 1 है, और कॉमन रेशो देखें, कॉमन रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? A2/A1। तो A2/A1 इज 1/2 ही है इसका कॉमन रेशो। तो आपको सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता तो याद कर ले, a अपॉन में 1 माइनस आर। a कितना है? 1 है, और r कितना है? तो r जो है 1/2 है, तो ये जो आएगा 1 अपॉन में 1/2, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, और ये 2 सबसे ऊपर जाएगा, तो टोटल आंसर जो है वो क्या आ गया बच्चों? 2 माइक्रोफेराड। क्या आपने सोचा था ऐसा भी कोई क्वेश्चन होगा? तो बच्चों सीरीज़ पैरेलल बहुत ही सिंपल है और बहुत वैरायटी है। कभी आप इसके 50 क्वेश्चन करते हैं तो और 50 जिंदा हो जाते हैं, कभी 100 करते हैं तो और 100 जिंदा हो जाएंगे। ये कभी ना ख़त्म होने वाले क्वेश्चन है, पर आपको इसका कंसेप्ट पता चल गया तो आप 10-12 क्वेश्चन में ही इन्हें पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज मैं इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और मज़े भी आए होंगे कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो बच्चों मैंने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करवाने की कोशिश की है, तो आपको ये समझ आए होंगे। तो बच्चों आपको कभी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, और कभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बच्चों, आज मैं यहीं विदा लूँगा और जल्दी ही वापस आऊँगा नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।